सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अजय प्रताप, भावना, अनमोल, मनु, सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। ठीक हैं सब लोग, एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तैयारी बढ़िया चल रही। भावना, आजकल लोड बहुत होगा तुम्हारे ऊपर, परिवार का लोड, घर का लोड, स्कूल का लोड, लोड ही लोड। चलिए अजय, क्या हाल चाल है? ठीक है, फैमिली में सब बढ़िया है? ठीक है आप? और अनमोल, आपके शायद क्या कुछ, हाँ हमने सुना है कि, सुना क्या है, शायद उस पर देखा था, स्टेटस पे देखा था आपके कि कुछ आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई या परिवार में किसी को हुई है शायद, जहाँ तक मुझे अनुमान है। आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन आप मुझे जानकारी दोगे। चलिए खैर, जो भी है, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। चलिए ठीक है, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छी। लक्ष्मी का आगमन आपके घर में। ठीक है भाई, हमारी तरफ से शुभकामनाएं बोलिएगा। तो कितने लोग आ चुके हैं लाइव? वेरी गुड। तो एक का नाम भावना मीथेन, एक का नाम इथेन रख दो। मीथेन इथेन बता देना उन्हें कि अनुसर ने नाम सजेस्ट किया है, अगर आपको अच्छा लगे। चिंकी मिंकी से तो बढ़िया ही होगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोग पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर जा रहे हैं। तो भावना, उनसे बड़े भैया की भी ट्विन से उनका नाम प्रोपेन ब्यूटेन रख दो। तो घर में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 सीरीज मिल जाएंगे आपको आराम से। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आज इस सीरीज को पूरा फाइनल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा आपसे डिस्कशन भी करेंगे, और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो आपको पढ़ा भी देंगे थोड़ा सा। और आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाना भी है, कहना है सबका पढ़ा दो सर। और दूसरी चीज़, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी करा देंगे आपको, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, आप लोग पढ़ के रखिएगा धुआंधार। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ऑफ आयरन। इसमें आयरन का मिनरल कौन सा नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत आते हैं। आयरन का मिनरल कार्नेलाइट नहीं है, कार्नेलाइट आयरन का मिनरल नहीं है। कार्नेलाइट जो होता है KCl MgCl2.6H2O होता है ना मनु, बताओ भाई, यही होता है ना? कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6 बूंद जिंदगी की। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। हेमेटाइट Fe2O3.2H2O ये होता है, वो केवल Fe2O3 होता है। और .2H2O जो होता है वो लिमोनाइट में। Fe2O3.2H2 सही है, चेक करिए। अर्चिता, अर्चिता सेन। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कम लोग आज दिख रहे हैं। बहुत अच्छा यार क्वेश्चन, मजा आई। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इकतालीस, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये वाला S2P5। ठीक है, बिल्कुल आपने जवाब ठीक दिया है। ये क्लोरीन 17 का ही होगा, क्लोरीन 17 का होगा, बिल्कुल 100% प्रीति। और प्रीति सब ठीक है? आप
वो कोर्स आपने कुछ देखा समझा, कोर्स में आपने कुछ देखा समझा। यहाँ पर नियॉन ले लीजिए और यहाँ पर आप 3s2 3p5 कर दीजिए। कुछ चैप्टर्स आपने देखे, समझ में आए कुछ आपका? जी शाबाश, वेरी गुड। भावना 42 का बताइए, 43 पे बाद में जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा है? तो बी वाला ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 42 का बी ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है। 43। आराम से हमारे साथ चलिए, आगे चलोगे तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की sp3 होती है, सरल है, मैंने आपको बताया था कि pgt प्लस tgt लेवल इस पर चलेगा, pgt tgt चलेगा, दोनों के लिए मदद मिलेगी इसमें। मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत कभी कभी पढ़ते पढ़ते अपने आप को भी ये लगने लगता है यार हम भी देखें कि पुराना तो नहीं भूल रहे हैं, कहीं कभी धोखे से लेवल डाउन हो जाता है पेपर का, तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वो गलतियां आपसे ना हो ये मैं चाहता हूँ, वो गलतियां आपसे ना हो ये मैं चाहता हूँ। जी जरा अपने लैपटॉप के नीचे कुछ लगा लूँ, हीट कर रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन, ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया है और इम्पोर्टेंट है, यूपी पीजीटी में आ चुका है, यूपी पीजीटी में आ चुका है। ईयर मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ ये आया बहुत है। ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन आया हुआ है। तो मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 6 होगा, वेरी गुड शाबाश। क्योंकि Cr2O7 जो होता है, Cr2O7 भावना डाई नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है 2Cr ट्राई पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस आता है वो 6 आता है। इसीलिए मॉलिकुलर मास को डिवाइड करते, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। यहाँ पर पूरा मॉलिकुलर लिखा है, मास नहीं लिखा है। कहीं आप हमसे कहो कि सर इसमें मॉलिकुलर मास आपने नहीं दिया, तो ये मॉलिकुलर मास है, पूरा ही वर्ड छपा नहीं, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। नहीं बोले सर ये आंसर नन हो जाएगा तो और समस्या पैदा हो जाएगी हमारे लिए। चलिए 45वां क्वेश्चन बताइएगा, 45। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है? बहुत आता है क्वेश्चन, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। 45 का ए है, सॉलिड्स के लिए होता है या प्लाज्मा स्टेट के लिए होता है? प्लाज्मा स्टेट के लिए होता है। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ इज वैलिड फॉर या सॉलिड्स के लिए होता है? चलिए प्रीति सक्सेना बता रही हैं कि सर सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। नहीं, भावना कह रही मुझे नहीं पता है, ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड के लिए ही होता है, बिल्कुल सटीक है जवाब। इन दोनों में से देखो, ये तो कंफर्म था कि भाई ये नहीं था, तो हमने ये ऑप्शन ही नहीं दिया। इन दो में आपने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, हमने नहीं आपने बताया, चलिए आपको कंफर्म किए दे रहे हैं, सॉलिड्स के लिए होता है। अब लोग ना पूछ रहे हैं सर ये होता क्या है, चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन मैं इस पर कर देता हूँ कि ड्यूलॉग और पेटेट लॉ क्या होता है। एक्चुअली में ड्यूलॉग और पेटेट लॉ जो है ये हीट को एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो आप, ये इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। प्रोडक्ट अगर दोनों का लिया जाए, यानी कि
अगर मैं स्पेसिफिक हीट ले लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट, हाँ सॉलिड ही है, बिल्कुल कन्फर्म है, सॉलिड स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं और ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम एटॉमिक मास की जगह आप जो है ये भी कह सकते हो क्या, केवल एटॉमिक मास भी कह सकते हो, चलो ग्राम एटॉमिक मास में लिख देता हूँ। ग्राम एटॉमिक मास अगर मैंने लिया तो इनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है सॉलिड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो ये कहलाता है। और इसको अगर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो ये भी समझाता है लॉ कि हम किसी भी सॉलिड के बारे में ये जानकारी ले सकते हैं कि सॉलिड जो है वो कितना ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, कितना टेम्परेचर चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। दिस इज द ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ। ये सॉलिड में है लेकिन केवल नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी दे रखी है, तो स्पेसिफिक हीट जब दे रखी तो इसका मतलब ही इंडिकेशन हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि डिटेल स्टडी नहीं है लेकिन हाँ नाम पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। 46 वाला बताइए। 46 46 वाला बताइए। फोर्टी सिक्स का डी बताया आपने मनु, चलो देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगी, कब हो जाएगी ये बात हमें समझनी चाहिए पहले, फिर हम ऑप्शन, आपने डी दिया है ऑप्शन, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है भावना, नॉलेज प्लस इंडिया मीन्स रविंदर, देखो रविंदर जी सही है। अब अगर मान लीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब है ये टोटल प्लस में आ जाएगा। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो ये टोटल फैक्टर जो है वो प्लस में आएगा, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन संभव नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बिल्कुल 100% आपका जवाब ठीक है, ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सही है, क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं। ये क्वेश्चन भी आपने देखा है कि अक्सर पीजीटीज में, जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम हैं, DSSB में भी इसको मैंने देखा है, DSSB में मैंने इसको देखा है, इसको NVS में देखा है, इसको KVS में देखा है, इसको आपने यूपी पीजीटी में भी देखा गया है, इतनी जगह इसको देखा है। तो ये कहाँ कहाँ आया है देख सकते हैं आप। तो 47 वाले का आंसर सबने डी दे दिया है, 47 वाले का आंसर सभी ने डी दे दिया है। तो ये देख लेते हैं, मैं भी जरा देख लूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है। 47 का 4 है, बिल्कुल सही है, डिट्टो, डी ऑप्शन इसका एक्यूरेट है, डी ऑप्शन एक्यूरेट है। चलो आप बताओ यहीं पर, अगर Kp इज इक्वल टू, इसी में अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं इसी में कि जो डेल्टा एन इज इक्वल टू है आपका एल प्लस एम माइनस एक्स प्लस वाई, मिटा देता हूँ यहाँ पर, मिटा देता हूँ, आप हमें बताइएगा, थोड़ा आपका टेस्ट भी हो जाएगा इस बहाने, एक्स प्लस वाई। अगर मान लीजिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो Kp क्या करेगा, डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाए तो Kp क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू 1 का मतलब मोर देन 0 हो गई, चलिए मोर देन 0 कर देता हूँ, मोर देन 0 हो जाए और लेस देन 0 हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
या पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो यहाँ पर। चलिए बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव बोलना चाहो तो ये भी ऑप्शन है, सब ऑप्शन है यहाँ पर, हर तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मान लो यहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ पॉजिटिव कर दो, एक ही बात है, सब बातें एक ही है। क्योंकि डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब हुआ, डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब हुआ मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, और डेल्टा एन नेगेटिव का मतलब हुआ लेस देन जीरो। ठीक, चलिए शाबाश, वेरी गुड। यहीं पर एक चीज़ ये बताइए, एक चीज़ ये कैलकुलेट करके बताइए इसी समय कि अगर N2, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ N2 प्लस, ठीक है ठीक है, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 बनाया मैंने। इसके लिए मैं इसकी वैल्यू इसके लिए लिख देता हूँ, रेट कांस्टेंट Kc1 लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इसकी रिवर्स हाफ हो जाती है, रिवर्स हाफ हो जाती है, रिवर्स हाफ मीन्स फॉर, इसका मीनिंग फॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो फिर Kc2 क्या होगा, व्हाट इज द Kc2? Kc1 Kc2 का रिलेशन जरा निकाल करके दिखाइए। देखिए जवाब क्या आ रहा है इसका, निकाल करके वैल्यू रखिएगा, क्या आता है निकाल लीजिए फटाफट। जल्दी से निकालिए। 50 नहीं बताना है अर्चिता, 50 नहीं बताना है, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिर आपको अभी तो ऊपर बचा हुआ है ना, अभी 48 भी बचा है, इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन का। Kc2 बचेगा नहीं, Kc2 1/√, Kc1, वेरी गुड। ठीक है, मनु ने सही दिया जवाब, 1/Kc1 का रूट हो जाएगा, Kc1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/Kc2 का स्क्वायर कर दो या फिर आप रूट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, रूट आएगा अर्चिता, इसमें रूट करना पड़ेगा। चलिए 48 वाले क्वेश्चन पर आइए। एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन गैस मास्क, ये एनसीईआरटी में दिया है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल इसका ऑप्शन है, यानी 48 वाले का ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया है पुराने सालों में, 2003-4-2 में शायद आया है, अभी जल्दी नहीं लेकिन पुराने ईयर्स में आया है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। 49 वाले में इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, 49 वाले का जवाब जो है वो आप लोगों ने डी दे रहे हैं, लुबना बी दे रही है, 49 वाले का जवाब।
बी ही है, 49 वाले का बी है। ये टिंडल बॉक्स का मतलब हुआ, टिंडल बॉक्स का मतलब हुआ टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी कि हम डस्ट पार्टिकल की पहचान कैसे करेंगे, डस्ट पार्टिकल का टेस्ट कैसे करेंगे। उसके लिए इस चैम्बर में क्या होता है, लाइट डाली जाती है। इस चैम्बर में जब लाइट डाली जाती है तो ये स्कैटर हो जाती है, तो पता लग जाता है कि डस्ट की इम्प्योरिटी है, अभी डस्ट की इम्प्योरिटी है। तो टिंडल बॉक्स इज यूज टू डिटेक्ट या टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, और जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनको रिमूव करने के लिए सोचा जाता है। तो दिस इज द रीज़न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, जो आप बोल रहे हो ए इसलिए लगा रहे हो, वो ऑक्सीडेशन चैम्बर था। मनु, जो आपने अभी सोचा था ऊपर, वो ऑक्सीडेशन चैम्बर था। जिसने भी ऊपर सोचा था जवाब शायद दिया है किसी ने, ए दिया है, प्रीति ने दिया है जवाब ए, दीक्षा ने 49 का 2 ही दिया है, ठीक है। बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने दिया वो लोग, बाकी लोग तो सही दिए हैं जवाब, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा अब मेहनत करेंगे। अभी क्वेश्चंस मैं इसके बाद जो है शेड्यूल में लाऊंगा। और अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पहले बता दे रहा हूँ, कल हम लोग, कल और परसों 2-3 दिन में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयोनिक और केमिकल दोनों। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर इसके क्वेश्चन 2-3 दिन कराएंगे, 2 डेज और 3 डेज इसके क्वेश्चंस कराएंगे, इम्पोर्टेंट है ये, कराएंगे, ठीक है। चलिए, पीएच वैल्यू ऑफ इतना मोलर KOH, आपने डी बता ही दिया है। POH इसकी 12 आएगी, पीएच इसकी कितनी आएगी, 50 की। PH, POH 2 आएगी, 12-14, ठीक, सही है, आपने डी बिल्कुल सही बताया है। सेलेक्ट द pKa वैल्यूज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो जिसकी pKa कम होगी, जिसकी pKa कम होगी, क्योंकि एसिड जो होता है pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन, टोटल 60 हैं, तो इसको मैं अभी अपलोड करूँगा। 52 पे आइए, 52 करिए फटाफट से, 52 को 52 करिए आप लोग, मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ। फॉर ए सेल रिएक्शन मूविंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, यानी n की वैल्यू 2 दे रखी है, और स्टैंडर्ड EMF E0 सेल की वैल्यू जो है वो आपकी है 0.295, और टेम्परेचर आपका दिया है 298। चलिए, फार्मूला लगा लेते हैं, log Kc इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन F हो जाता है, लेकिन F की जगह पूरा सॉल्व कर देते हैं, 0.0591 रख देता हूँ, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 0.295 अपॉन 0.0591, ये मैंने सॉल्व करके रख दिया है भाई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकाल लो, वही आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। NF होता है ना, NF आपको याद होगा, फैराडे भाई, आपको ये भी तो पता होगा कि ये वैल्यू 2.303 RT अपॉन NF होता है ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इतनी कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है। तो ये 2 टाइम काट दो, कट कटा के बराबर हो जाएगा, जैसे बराबर हो जाएगा वैल्यू आपको पता लग जाएगी कितनी आ रही है। माइनस का 10 आएगा या प्रॉपर 10 आएगा, देखो जरा, डी ऑप्शन आ रहा है 52 का, चेक करिए, 52 का ये आएगा, 10 आना चाहिए,
सी आना चाहिए, सी, क्योंकि भाई ये 2 टाइम्स कटेगा ना, 1 2 और 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, 0.02 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, और के सी लॉग, फिर के सी का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है, यही आएगा, एंटी लॉग में पावर जाएगी, ठीक। 10 पॉइंट है ना, 10.0, तो 10 की वैल्यू, ये वैल्यू पावर में चली जाएगी, फिर एंटी लॉग देखेंगे, हाँ ठीक है, 10 प्लस में ही आएगा, 10 प्लस में आएगा। एंटी लॉग दीक्षा निकालो, नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे ऊपर से मतलब नहीं, एंटी लॉग निकालना पड़ता है, ये लॉग केसी निकलेगा, लॉग केसी, फिर हमें केसी चाहिए होगा, तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है ना, और एंटी लॉग 10 के आसपास आएगा, एंटी लॉग 10 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस वजह से ये आंसर यही आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एस, देन व्हाट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये 53 वाला बताइए, 53 सी होगा, 108 की पावर एस 5, जी ठीक, बिल्कुल राइट। चेक करा देते हैं आपको, एक बार चेक करा देते हैं, A3B2 देख लेंगे मुझे आता है कि नहीं आता है, 3A पॉजिटिव, और आपका हो जाता है 3A पॉजिटिव हो जाएगा, और किस में टूटेगा, और 3B डाई नेगेटिव में हो जाएगा, 2B डाई नेगेटिव में, 2B, फिर अब क्या हो जाएगा आपका, डाई नेगेटिव कर दें, ट्राई हो जाएगा, ट्राई, और ये आपका डाई, ठीक, तभी बैलेंस ही बराबर हो जाएगी। तो अब आपका ये 3x हो गया, 3s मान लो, x मान लो, ये 2s मान लो, तो ये होगा 3s का क्यूब, और इनटू में 2s का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 9 3 27s, इंटू 2 दूनी 4s स्क्वायर हो गया, तो ये क्यूब बन गया, तो 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, और 2 10 108, s की पावर 5, ठीक, डन। चलिए इसके बाद आ जाइए 54, बताइए 54, ये एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, नॉट शो द पॉजिटिव डेविएशन, इसमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा, 54, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, हो सकता है नेगेटिव शो कर दे, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए चेक करिए, ए चेक करिए आप, डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, मनु ए चेक करो, ए ही आएगा, आप चेक करिए एक बार, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 55 पर, सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ आरओ, ठीक, 55 का डी, वेरी गुड, शाबाश, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई, ये क्वेश्चन भी आया था अभी जल्दी ही यूपी पीजीटी में, ठीक है।
56 वाले को बताइए। अ सॉलिड ए मेल्ट स्लाइटली अबव इतना एंड 273 एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज पुअर कंडक्टर है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा क्या? 56 वाले का मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा क्या? ए स्लाइटली अबव 273 पर। ध्यान दीजिए 56 वाले पर चलिए जरा। अ सॉलिड ए मेल्ट्स स्लाइटली अबव, हल्का सा गर्म किया है, स्लाइटली अबव, तो स्लाइटली अबव में कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक चीज जानकारी दूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट का ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। समझिए मेरी बात को, आप भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ सॉलिड ए मेल्ट्स स्लाइटली अबव, थोड़ा सा 273 का मतलब हुआ 273, मतलब समझते 0 डिग्री सेल्सियस पर चलें तो थोड़ा सा आगे आगे चले। एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड टूटेगा ना, मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड टूटेगा ना भाई। वाटर अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये वाटर है सपोज कर लेते हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा टूटेगा, वाटर का ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, ये जो इस पे मैं नीला टिक कर रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट के तब ये मॉलिक्यूल अलग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं और इससे ज़्यादा पर हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा टूट जाना चाहिए, मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटना चाहिए। और वीक है, पुअर भी है, पुअर तो कोवेलेंट भी होते हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली है, यहाँ पर कंसेप्ट सोचने वाला है। हाँ? कोवेलेंट बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर हीट चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। द ऑलिफिन विच ऑन ओजोलिसिस गिव्स दिस एंड दिस कंपाउंड। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन रहा होगा। 57 पे आइए, पेंट 2 इन रहा होगा। भाई जब भी आप देखें तो हमेशा जहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, मैंने आपको ट्रिक भी याद करो जब क्लास पढ़ाया था तो उस समय बताई थी कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को उल्टा रखिए, तोड़ के देखिए, एक ये रहे एक ये रहेगा, तभी ये दो मिलेंगे। याद होगा, जो लोग पढ़ रहे होंगे हमसे उन्हें मैंने ट्रिक ये समझाई थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। फिफ्टी एट वाले पर चले आइए। 58, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। 58 वाले पे आइए। मैरिक और फ्यूमेरिक ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये कौन सा है?
ठीक है, ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक, ये फ्यूमेरिक, वो है मैलिक। ठीक, 59 वाला बताइए। 59। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर मीथेन? मीथेन को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं? मीथेन को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे? बोलिए। ठीक है, 59 का डी बिल्कुल सही है, टनाटन। वुड्स से मीथेन नहीं बनता, इससे मीथेन नहीं बनेगा, इससे मीथेन नहीं बनेगा, रोजनमंड से भी मीथेन नहीं बनेगा, इससे हमेशा दो कार्बन वाले बनेंगे, मिनिमम दो कार्बन वाले बनते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन से हम लोग मीथेन नहीं बनाते, बिल्कुल शाबाश, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन है आज की शाम का, बताइएगा जनाब। 60वां क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ दिस, एसिड हो जाएगा PO4 ट्राई नेगेटिव, एसिड हो जाएगा H2, हाँ बी ऑप्शन आना चाहिए, बी। नहीं, तो एक ही दिख रहा है, H2PO4 नेगेटिव, बी ऑप्शन आएगा, नेगेटिव भी तो लगा है, एक नेगेटिव मेंटेन रहेगा ना, एक नेगेटिव मेंटेन रहेगा, यही आएगा बी, एक नेगेटिव रहेगा ना इसमें। पूछिए लुबना, क्या पूछना चाह रही हैं? एक क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज किया है, प्लीज आप बता दीजिए, बोलिए। चलिए मुझे आप भेजिए, व्हाट्सएप करिएगा, बता देता हूँ। व्हाट्सएप किया है? जगमोहन जी, ये मैंने अभी आपसे बोला, पीजीटी लेवल इससे ऊपर होगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैं बीच बीच में कराता हूँ, इससे ऊपर होगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन थे, लेवल पीजीटी का अब हाई है, अब हाई है, कभी कभी मैं बीच में ऐसे डाउन करा देता हूँ। लुबना, ये क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, बाकी लोग भी इनके क्वेश्चन को देखें, बाकी क्वेश्चन लोग देखें, इनके क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बाकी लोग भी बताएंगे भी। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह ही है, ब्लीचिंग एजेंट ही है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। तो ये कलर को ब्लीच करने में काम आता है। ड्राइंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ब्लीचिंग बी ऑप्शन आएगा। लुबना इसमें ब्लीचिंग एजेंट की तरह आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, ब्लीचिंग एजेंट आएगा मेरे हिसाब से, तो यही है ही, क्योंकि इसका पेपर का कलर उड़ाने के काम आता है। पेपर का कलर उड़ाता है, ये कलर उड़ा देता है। उड़ा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इससे पेपर वाइट हो जाता है, वाइट। ठीक है जगमोहन जी, चलिए ठीक है, कल मुलाकात होती है और आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ में होगी। आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ में होगी, ठीक है। पहले और रिवीजन एंड फार्मूला डिटेल में, देन क्वेश्चंस। ठीक, ये होगा। ओके, गुड नाइट।